नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपके अपने YouTube चैनल फैक्ट विद एसके पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम PSF SCR और के सिलेबस में जो गति के नियम का कॉन्सेप्ट थे वो मैंने करा दिए थे। आज हम क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। क्वेश्चन एक तरह से प्रैक्टिस हो जाएगी, 20-25 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो अच्छे से अच्छे क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किए हैं, वो मैं आज आपको कराऊँगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव प्लस OMR दोनों के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो देखते रहिए वीडियो को, अधिक से अधिक लाइक और शेयर करो और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करो। तो शुरू करते हैं बिना देरी के। चलो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ द वेट ऑफ ए मैन इन स्टेशनरी लिफ्ट एंड व्हेन इट इज मूविंग डाउनवर्ड विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए इज 3 to the वैल्यू ऑफ ए एच। एक्सेलरेशन पूछ रहा है इसमें, ठीक है, त्वरण पूछ रहा है और 3:2 इसका रेशियो दिया है। किसका रेशियो दिया है? एक लिफ्ट है, ठीक है, एक स्थिर लिफ्ट है, उसमें एक आदमी का, जैसे एक आदमी स्थिर लिफ्ट में खड़ा है, उसका रेशियो दे रखा है 3, ठीक है, और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से डाउनवर्ड नीचे की तरफ जा रही है, उसका रेशियो दे रखा है 2, 3:2। ठीक आया समझ में? तो स्थिर के लिए क्या होता है? R बराबर mg, और नीचे जा रही है तो क्या होता है? R बराबर m कोष्टक g माइनस a नीचे के लिए, और ऊपर के लिए g प्लस a हो जाता है। ठीक, तो इसमें दो कंडीशन बनेगी। देखिए, फर्स्ट कंडीशन क्या होगी? जब लिफ्ट स्थिर हो, स्टेशनरी मतलब स्थिर हो, ठीक है, स्थिर हो, तब R बराबर क्या होता है? mg। R बराबर mg क्यों होता है? R बराबर mg क्योंकि उस कंडीशन में a बराबर 0 हो जाता है। जो गुरुत्वीय त्वरण होता है, वो एक्सेलरेशन होता है, वो a बराबर 0 हो जाता है। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन क्या बनेगी? जब लिफ्ट समान त्वरण से नीचे जा रही है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, समान त्वरण से नीचे जाए, तब क्या हुआ? R बराबर mg माइनस a। ठीक है, इन दोनों के हमें मान दिए, वो रेशियो दे रखा है। तब ऑन अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या दे रखा है? R से R के दोनों मान सेम हैं, तो mg अपॉन mg माइनस a बराबर कितना अनुपात दे रखा है? 3:2। ठीक है, m से m कट जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2g बराबर 3g माइनस 3a। अब हमको पूछ रहा है a, तो g को इधर ले जाएंगे, माइनस की g बचेगी, माइनस की g बराबर माइनस a 3a। तो a पूछ रहा है ना, तो a बराबर g/3, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, a बराबर g/3। आया समझ में? ठीक, इंग्लिश में क्वेश्चन लिखा है, उससे डरना नहीं है, क्योंकि हमको इंग्लिश में ही डिस्क्रिप्टिव देना है। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है, वो इंग्लिश में पूरा आएगा, उसमें कुछ नहीं कर सकते। तो अभी से इंग्लिश की तैयारी, इंग्लिश के क्वेश्चनों के साथ तैयारी करनी होगी। ठीक, तो द रेशियो कुछ नहीं है, देखो समझना है। द रेशियो ऑफ द वेट ऑफ ए मैन इज स्टेशनरी लिफ्ट, मतलब ये हुआ स्थिर लिफ्ट, एक आदमी जो है स्थिर लिफ्ट में है, ठीक है, एंड व्हेन इज मूविंग, मतलब मूविंग डाउनवर्ड विद यूनिफॉर्म, एक समान त्वरण से नीचे जा रही है, उन दोनों का अनुपात दे रखा है 3:2। तो ऐसे निकाल दिया हमने। ठीक है, ये कट जाएगा, ये बराबर g/3 आ जाएगा। ओके, देखिए दूसरा क्वेश्चन है, ए दिवाली रॉकेट इज इजेक्टिंग 0.05 kg पर सेकेंड gas is perceived at a velocity of 400 meter per second. The acceleration force of the rocket, एक्सीलरेशन फोर्स मतलब त्वरक बल पूछ रहा है। ठीक है, दिवाली रॉकेट है, एक रॉकेट है जो कि 0.05 kg पर सेकेंड के हिसाब से गैस रिलीज कर रहा है। ठीक है, गैस रिलीज कर रहा है एट ए वेलोसिटी, इतने वेलोसिटी पर, v बराबर 400 मीटर पर सेकंड। द एक्सीलरेशन फोर्स ऑफ द रॉकेट, त्वरक बल ज्ञात कीजिए। त्वरक बल या थ्रस्ट फोर्स, बात एक ही है। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला लिखवाया था मैंने? F बराबर u dm अपॉन dt।
ठीक है। तो देखो F बराबर U कितना है 400, ठीक है, 400 इंटू डी एम अपॉन डी टी, ये पूरा होता है, ठीक है, डी एम अपॉन डी टी। डी एम अपॉन डी टी का ही मतलब ये है केजी बट्टे सेकंड, द्रव्यमान बट्टे सेकंड आ जाएगा, तो केजी बट्टे सेकंड। तो इसका डी एम अपॉन डी टी ये पूरा है, ठीक है। 0.05 गुणा कर दो, 5 चौका 20 और 2 जीरो, 0.2, 5 चौका 20 हो जाएगा, 2 जीरो, 0.2 अंक बाद है, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा, ठीक है, 400 है ना, 5 चौका 20 और 2 जीरो और, ठीक, 0.2 अंक बाद बराबर 20 न्यूटन, ठीक है। ये आंसर आ जाएगा। ओके, आया समझ में? इंग्लिश के क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखिए। द मास ऑफ ए लिफ्ट इज 500 kg when it an acceleration of 2 meter per second square move to upward, then tension in the cable will be। आया समझ में? देखिए ये कह रहा है कि द मास ऑफ लिफ्ट इज 500 kg, एक लिफ्ट में 500 kg का वेट है, जब वह 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से मूव टू अपवार्ड, ऊपर की तरफ गति करती है, तब टेंशन इन द केबल, तब केबल में टेंशन मतलब तनाव क्या होगा, ठीक है, ये पूछ रहा है। है समझ में? एक लिफ्ट में 500 kg का भार रखा है, ठीक है, जब वह 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से ऊपर की तरफ गति करती है, तब लिफ्ट की केबल में क्या तनाव होगा, क्या टेंशन होगा, ठीक। तो मैंने आपको बताया था, या टी बूझ ले, या डब्ल्यू बूझ ले, या आर बूझ ले, ठीक है, दो तीनों की बात एक ही है। ओके, तो पूछ रहा है ऊपर जा रही है, लिफ्ट ऊपर जा रही है, ऊपर के लिए मैंने क्या लिखवाया फॉर्मूला, एम जी प्लस ए, ये लिखवाया था। यहाँ पर देखिए ए बराबर तो दे रखा है ये, ठीक है, एम बराबर ये दे रखा है, ठीक, और क्या है, जी बराबर ये हमें लेना ही है। अब क्या दिक्कत है इसमें, देखो एम कितना है 500, जी कितना है 10, प्लस ए कितना है 2, तो 500 गुणा 12 बराबर 12 पंजे 60 और 2 जीरो और है, ठीक है, ये आ जाएगा न्यूटन। आगे समझ में? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। अगर इंग्लिश में इसी को इंग्लिश में दे दो तो थोड़ा कठिन सा पड़ जाता है लैंग्वेज देखे, ठीक, लेकिन इंग्लिश में इतना कठिन नहीं है। आप मेरे साथ पढ़ते जाइए, इंग्लिश बिल्कुल क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे, अगर आएंगे उसमें तो डेस्क्रिप्टिव में, ठीक है। हिंदी में OMR ऑब्जेक्ट OMR जो एग्जाम होगा उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। चलो दूसरा देखिए, in the doubling the mass and acceleration of the mass, the force acting on the mass with respect to the previous value। क्या कह रहा है ये, इन द डबलिंग द मास मतलब मास को दोगुना कर दिया, एंड एक्सीलरेशन ऑफ द मास दोनों को दोगुना कर दिया है, द फोर्स एक्टिंग ऑन द मास विद रेस्पेक्ट टू प्रीवियस वैल्यू। तो ये बोल रहा है यदि मास और त्वरण को, मास और एक्सीलरेशन को दोगुना कर दिया जाए तो वह बल पहले बल का हो जाएगा, प्रीवियस वैल्यू। ऑप्शन दे रखे हैं 2 टाइम्स, 4 टाइम्स, 2 गुना, 4 गुना, 3 गुना, नो चेंज, ठीक है, ये ऑप्शन दे रखे हैं। तो देखिए क्या होता है सूत्र, एफ का बल का, एफ बराबर एम ए। अब ये बोल रहा है एम को भी दोगुना कर दो और वो एक्सीलरेशन को भी दोगुना कर दो, मास को भी दोगुना कर दो, तो क्या हो जाएगा, एफ बराबर 2m, इसको दोगुना कर दिया, इसको भी कर दो 2a, तो बराबर 4ma, ठीक है 4। तो पहला बल क्या था, इसको F1 मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, F बराबर 4F1 मतलब 4 टाइम्स 4 गुना हो जाएगा। ओके, पहले बल का 4 गुना हो जाएगा। आगे समझ में? ठीक है, इतना ज्यादा हार्ड नहीं है क्वेश्चन, बता लो उसको। अगला क्वेश्चन देखिए, a ball of mass 0.2 kg moves with a velocity of 2 meter per second and it stops in 0.1 second, then the force on the ball is। ठीक है, ये बोल रहा है कि एक गेंद है जिसका द्रव्यमान 0.2 kg है और 2 मीटर पर सेकंड के वेग से मूव कर रही है,
2 मीटर पर सेकंड के वेग से गति करते हुए 1.1 सेकंड में रुक जाती है, स्टॉप्स इन 0.1 सेकंड, देन द फोर्स ऑन द बॉल्स, तब उस बॉल पर क्या फोर्स होगा, तो क्या होता है रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, ये बोलो बराबर एफ बराबर एम डेल वी अपॉन डेल टी, ठीक है, मैंने पढ़ाया था संवेग में परिवर्तन की दर, ठीक है, एम डेल बी अपॉन डेल टी। अब हमारा डेल बी का लफड़ा है, ठीक है, डेल बी कैसे समझोगे, डेल टी, टी तो हमें पता ही है 0.1 है, ठीक, समय अंतराल, डेल बी होता है वेग में परिवर्तन, ठीक है, तो देखिए प्रारंभिक वेग तो इतना है ही इसका 2 मीटर पर सेकंड, और बोला 0.2 मीटर पर सेकंड जाकर 0.1 सेकंड में रुक जाती है, तो अंतिम वेग तो इसका फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल 0 हो जाएगा, ठीक है, और इनिशियल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है, तो इसका इतना ही रहेगा 2 मीटर पर सेकंड, ठीक, ये क्लियर हुआ, तो इसमें रख दो F बराबर m कितना है 0.2 kg, डेल v वो v कितना है 0.2 अपॉन डेल t है इतना, ठीक है, इतना हो जाएगा, ओके, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, बराबर 2 दूनी 4 मीटर, वो कितना न्यूटन आ जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ठीक है, आया समझ में। इसी तरह ये देखो, ये क्या बोल रहा है, ए फोर्स ऑफ शॉर्ट डाइन एक्ट ऑन मास ऑफ 5 ग्राम फॉर द सेकंड द वेलोसिटी प्रोड्यूस्ड इज, ये बोल रहा है एक बल है जो 100 डाइन का है, 100 डाइन का है, और 5 ग्राम मास के किसी पिंड पर लग रहा है 10 सेकंड के लिए, तब वेलोसिटी क्या होगी, ठीक, वही है रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी वाला फॉर्मूला लगेगा, एफ बराबर क्या हो जाएगा एम डेल बी अपॉन डेल टी, ठीक है, हमें बी पूछ रहा है, वेलोसिटी पूछ रहा है, तो एफ कितना दे रखा है 100 डाइन, ठीक है, डाइन। अब यहाँ देखने वाली बात ये देखो, ये डाइन में दे रखा है, ये ग्राम में दे रखा है, ये सेकंड में दे रखा है, हमको इसमें कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, आंसर भी इसका किस में आएगा वो मैं आगे बताता हूँ, फिर आप कंफ्यूज हो गए। 100 बराबर एम कितना है 5 ग्राम, ठीक है, बी लिख लो और डेल टी लिख लो, टी कितना है 10 सेकंड, 5 दूनी 10, तो आ जाएगा बी बराबर 200। अब क्या आएगा यहाँ, बी वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी का मतलब मीटर पर सेकंड आएगा क्या सेंटीमीटर पर सेकंड आएगा, यही यहाँ वो हो जाएगा, यहाँ आएगा सेंटीमीटर प्रति सेकंड। क्यों आएगा, क्योंकि देखो ये डाइन में दे रखा है, ये ग्राम में दे रखा है, और ये सेकंड में, तो CGS पद्धति वाला वो लग गया, ठीक है, MKS वाला नहीं लगा, MKS वाला जब लगता है यहाँ न्यूटन में दिया होता है, ठीक, यहाँ किलोग्राम में दिया होता है, ये तो सेकंड तो सब में सेम रहता है, ठीक है, तो यहाँ सेंटीमीटर प्रति सेकंड आएगा, ठीक, तो 20 मीटर पर सेकंड भी दिया होगा ऑप्शन में, फिर वहां टिक मार दो, यही आंसर होगा, ओके, चलो ठीक है, बता लो से। देखिए अगला क्वेश्चन, व्हेन 1 न्यूटन फोर्स एक्ट्स ऑन 1 kg बॉडी दैट इज एबल टू मूव फ्रीली द बॉडी रिजर्व एक्सीलरेशन, ये बोल रहा है 1 kg वाली वस्तु पर 1 न्यूटन बल लगाने के लिए उसमें उत्पन्न स्वतंत्र रूप से उत्पन्न त्वरण क्या होगा, ये पूछ रहा है, सीधा सीधा क्वेश्चन है, इसमें कुछ दिक्कत नहीं है। देखिए त्वरण दे रखा है और वो फोर्स दे रखा है और मास दे रखा है, तो F बराबर ma, डायरेक्ट सूत्र लगा दिया, F कितना है 1 न्यूटन है, m कितना है 1 kg है, इंटू a पूछ रहा है, तो a बराबर 1, m करते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, कुछ नहीं है, समझ में आ जाना चाहिए क्वेश्चन की लैंग्वेज, ठीक। दूसरा देखिए, एन एलिवेटर वेटिंग 6000 kg is pulled upward by a cable with acceleration of 5 meter per second square, taking g to be 10 meter per second square, then the tension in the cable is, समझ में आ गया हुआ है, एलिवेटर का मतलब होता है लिफ्ट, ठीक है, ये समझ लेना, एलिवेटर का मतलब लिफ्ट होता है, तो कोई लिफ्ट है 6000 kg का, उसमें वेट रखा है, पुल्ड अपवर्ड ऊपर की तरफ जा रही है बाई ये केबल विद ए एक्सीलरेशन ऑफ 5 मीटर, कौन से एक्सीलरेशन से 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन से ऊपर जा रही है, टेकिंग जी टू बी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहाँ बोल रहा है कि 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमको जी लेना है,
देन द टेंशन इन द केबल इज। तो टेंशन पूछ रहा है केबल में तनाव, ठीक क्या होता है, तो मैंने बताया था ऊपर जाने के लिए टी पूछ ले, डब्ल्यू पूछ ले, आर पूछ ले, बराबर एम, ऊपर जा रही है, क्या बोला है, अपवर्ड, ऊपर जा रही है, तो जी प्लस ए हो जाएगा, ठीक है। तो एम कितना है, इतना है 6000, जी कितना बोल रहा है 10 लेना है, ठीक है 10 ले लीजिए साहब, ए कितना है 5, तो 5 है ना, तो 15 छक्के 90 और 3 जीरो ये हो जाएंगे, क्या आएगा, न्यूटन आएगा, ठीक है, ये आंसर हो गया। आया समझ में। ऐसे ही क्वेश्चन ज़्यादा मिलेंगे, इनकी लैंग्वेज ऐसे ही मिलेगी, कोई ऊपर जाएगा कोई नीचे जाएगा, ठीक। चलो उतार लो। अगला क्वेश्चन देखिए, ये है ए बॉडी ऑफ मास 2 kg, a body of mass 2 kg is hang on a spring balance mounted vertically in a lift. If the lift is second with an acceleration equal to the acceleration due to gravity g, the reading on the spring balance will be। ठीक है, स्प्रिंग बैलेंस होता है, क्या होता है स्प्रिंग बैलेंस, स्प्रिंग तुला, ठीक है, स्प्रिंग बैलेंस को स्प्रिंग तुला बोलते हैं। हैंग में लटकाया, ठीक है, लटकाना, ठीक। अब ये बोल रहा है ये बॉडी ऑफ मास 2 kg, ठीक है, कोई लिफ्ट में, ठीक है, स्प्रिंग तुला है, एक लिफ्ट में स्प्रिंग तुला है, उस पर एक बॉडी लटकाई गई है जिसका मास 2 kg है, ठीक। इफ द लिफ्ट डी सेकंड विद ए एक्सीलरेशन इक्वल टू द एक्सीलरेशन, यदि लिफ्ट समान त्वरण से गुरुत्वीय त्वरण जी के साथ नीचे आए, ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण के साथ नीचे आए, तब स्प्रिंग तुला की रीडिंग या पाठ्यांक क्या होगा, ये पूछ रहा है, ठीक है। गुरुत्वीय त्वरण जी के साथ, ठीक है, तो ए बराबर यहाँ जी है, आया समझ में, ये दे रखा है ड्यू टू ग्रेविटी जी, ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण जी के साथ, ठीक है, तो ए बराबर यहाँ जी दे रखा है। अब नीचे आ रहा है, ठीक, ए नीचे आ रहा है, तो नीचे के लिए क्या कंडीशन है, आर बराबर एम जी माइनस ए, यही होता है ना, तो आर बराबर, आर हो या डब्ल्यू हो, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, ठीक है यार, टी कुछ भी हो सकता है, टी डब्ल्यू आर कुछ भी पूछ सकता है आपसे। एम कितना है 2, जी, ए बराबर भी जी है, ठीक है, तो जी बराबर 0, आर का मान 0, रीडिंग कितनी होगी 0। आया समझ में। लेफ्ट में कोई स्प्रिंग तुला रखा है, उस पर 2 kg का कोई पिंड या कोई वस्तु है, यदि लिफ्ट डी सेकंड कुछ समय बाद विद एन एक्सीलरेशन समान त्वरण से नीचे आए, वो समान त्वरण से गुरुत्वीय त्वरण जी के साथ नीचे आए, ऑन द स्प्रिंग बैलेंस विल बी, तब स्प्रिंग तुला का रीडिंग या पाठ्यांक क्या होगा, ठीक है, ये क्वेश्चन है, तो हमने कर दिया। जब नीचे आता है तो ये होगा 2 kg मास दे रखा है, बस जी इस कंडीशन में ए बराबर जी हो जाएगा, क्योंकि ये बोला है गुरुत्वीय त्वरण जी है, मतलब त्वरण जी है, ये बोला एक्सीलरेशन ड्यू टू जी ग्रेविटी, जी द रीडिंग, ठीक है, ये ठीक है, ए बराबर जी है। अब देखो यहाँ, इफ द टेंशन इन द केबल ऑफ 100 kg, ना इफ द टेंशन इन द केबल ऑफ 1000 kg एलिवेटर इज 1000 बाई वेट द एलिवेटर, ठीक है, ये बोल रहा है यदि किसी केबल का तनाव 200 kg है, वो 1000 kg है, यदि किसी केबल का तनाव भी 1000 kg है और उसका भार भी, उसमें जो पिंड है उसका भार भी 1000 kg है, तब एलिवेटर क्या होगा, तब लिफ्ट की कंडीशन क्या होगी, ऊपर की ओर त्वरित होगी, नीचे की ओर त्वरित होगी, स्थिर है या त्वरित है, स्थिर है या समान है। इस कंडीशन में क्या होता है, जब उसका तनाव भी बराबर हो और उसमें जो रखा है उसका भार भी बराबर हो, दोनों बराबर हो, तो उस कंडीशन में क्या होता है, या तो वो स्थिर है या समान वेग से चल रही है, ठीक है, ये समझ लेना, ठीक है, या तो वो स्थिर है या तो वो समान वेग से चलेगी, समान वेग से चलेगी तो ए बराबर 0 होगा, ठीक है, तो वही आ जाता है आर बराबर एम जी वाली फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है, आर बराबर एम जी, मतलब आर भी 1000 है, एम जी भी इसका 1000 है, बराबर आ जाएगा दोनों,
ठीक, इस कंडीशन में क्या बोलेंगे हम, या तो वो स्थिर है या वो समान वेग से चल रही है। ओके, ठीक, चलो उतार लो उसको। देखिए ये क्वेश्चन है, एक पिंड पर कार्यरत बल उसके वेग के व्युत्क्रमानुपाती है, तब पिंड का वेग क्या, तब पिंड का वेग होगा किसके, मतलब कैसी कंडीशन दे रखी है उसमें होगा, मैं बता रहा हूँ क्या होगा। तो देखिए एक पिंड पर कार्यरत बल उसके F बराबर F इज प्रोपोर्शनल उसके वेग के व्युत्क्रमानुपाती है। इस कंडीशन से हमने इतना प्राप्त कर लिया। अब क्या करेंगे, F बराबर क्या होता है, ma इज प्रोपोर्शनल 1/b। ma इसको हटाएंगे, यहाँ k ले लेंगे, इसका निशान हटाते हैं तो कोई कांस्टेंट ले लेते हैं, ठीक है, b हो गया। आया समझ में। अब क्या करेंगे, ये क्या होता है एम, ये क्या होता है डेल बी, वो डी बी अपॉन डी टी। आया समझ में, क्या है ए त्वरण को हम क्या ले सकते हैं, डी बी अपॉन डी टी, मतलब वेग परिवर्तन बट्टे समय, ठीक है। तो इसको क्वेश्चन में लिख लो बराबर के अपॉन बी, ठीक है। एम को इधर ले आओ, बी को इधर ले आओ, तो बी डी बी, ठीक है, बी डी बी हो जाएगी, बराबर क्या हो जाएगा, के अपॉन एम इंटू डी टी, ये हो जाएगा, टी को उधर कर दिया। अब क्या करेंगे, समाकलन कर देंगे, ठीक है, इसका हम समाकलन कर देंगे, समाकलन कर दो, और इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन करने पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी स्क्वायर बट्टे 2 बराबर, ये क्या होगा, टी के सापेक्ष कर रहे हैं तो ये तो इतना ही रहेगा, बराबर के एम डी टी का करेंगे टी हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, देखो 2 को उधर ले जाओ, बी स्क्वायर बराबर 2k अपॉन एम टी, ठीक है। अब दोनों ओर का वर्गमूल ले लो, तो b बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2k टी अपॉन एम, ठीक है। ये कांस्टेंट आएगा 2k अपॉन एम, तो b इज प्रोपोर्शनल अंडर रूट टी, ठीक है, ये आ जाएगा। तो वेग क्या होगा, तो पिंड का वेग उसके समय के वर्गमूल के बराबर होगा, यहाँ लिख देंगे, आता है वेग समय के वर्गमूल के बराबर होगा, वर्गमूल के बराबर होगा। आया समझ में, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन 1 नंबर वो ऑब्जेक्टिव में बनता है, लेकिन निकालना ऐसे पड़ेगा भाई, ठीक है। चलो उतार लो दो। चलो
देखिए ये क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक लिफ्ट में खड़ा है, किस स्थिति में उसका भार वास्तविक भार से कम होगा? नियत त्वरण से ऊपर, नियत त्वरण से नीचे, नियत वेग से ऊपर, नियत वेग से नीचे। देखिए इसमें ये कंडीशन तो आप हटा ही दो, इससे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्यों? अगर नियत वेग कांस्टेंट वेलोसिटी है तो a बराबर 0, इससे तो कुछ होने वाला है नहीं, ठीक है, इन दोनों से। अब आई नियत त्वरण से ऊपर, कंडीशन इन दोनों पे ही लगती है, नियत त्वरण से ऊपर, नियत त्वरण से नीचे। तो देखिए अगर ऊपर हम जाते हैं यूनिफॉर्म एक समान त्वरण से ऊपर जाते हैं तो हमारा भार हमको भारी प्रतीत होता है, ठीक है। वो ये पूछ रहा है उसका भार वास्तविक भार से कम कब होगा? हम नीचे आएंगे तभी तो कम पता होता है ना, जब नीचे आ रहे हैं समान त्वरण से तब कम प्रतीत होता है। तो ये हो जाएगा नियत त्वरण से नीचे आने पर, है नियत त्वरण से ऐसे निकाल दो, आर बराबर क्या होता है एम जी माइनस ए, जी घटेगा तभी तो कम कब आएगा, और ये तो नीचे आने पर है, और ये क्या हो जाएगा आर बराबर एम जी प्लस ए, ये ऊपर जाने पर है, ये क्या होगा जब बढ़ जाएगा ऊपर जाएंगे तो एक वास्तविक भार है, ठीक है, आभासी भार, ये आभासी भार है, ठीक। चलो और क्या दिक्कत है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, देखते रहिए वीडियो को, क्वेश्चन और भी अच्छे अच्छे कराऊंगा मैं। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर और लाइक करो, आपको लगता है कि वीडियो अगर शेयर किया जाए, लाइक किया जाए, चैनल को सब्सक्राइब किया जाए तो करो अच्छी तरह से, ठीक है। ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो में क्वेश्चन लाता रहूँगा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के। तो बस ओके, थैंक यू।